हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक तक पहुंचने से पहले हम लोग सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी, ताकि हम अपने टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है हमारी कि एक बच्चा होता है राकेश नाम का। अब राकेश डेली स्कूल जाता था। अब जब वो डेली स्कूल जाता था तो वो पैदल जाया करता था, क्योंकि उसका स्कूल पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन अब एक दिन क्या हुआ कि जो राकेश था ना, वो लेट हो गया स्कूल जाने के लिए। अब उसे ये था कि मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ना किसी की हेल्प ले लेता हूँ अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए। तो वो क्या करता है, एक ऑटो वाले को रोकता है और पूछता है कि भैया क्या आप मुझे स्कूल छोड़ दोगे। तो ऑटो वाला कहता है हाँ छोड़ दूँगा स्कूल। तो उसने कहा, राकेश ने कहा कि ठीक है भैया, फिर चलो आप स्कूल छोड़ने। तो राकेश ने उससे पूछा ऑटो में बैठने से पहले कि भैया आप ये बताओ कि आप मुझे स्कूल छोड़ने के कितने पैसे लोगे। तो ऑटो वाले ने बोला कि भाई बेटा अभी डिपेंड करता है कि आपका स्कूल कितना दूर है और रास्ते में ट्रैफिक वगैरह तो नहीं मिलेगा। तो राकेश ने बोला कि मेरा स्कूल 5 किलोमीटर पे है, अब आप बताओ कितने पैसे लोगे। तो उसने कहा कि भाई मैं 5 किलोमीटर के 10 रुपये चार्ज करता हूँ, और अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो राकेश ने कहा ठीक है। राकेश उसके ऑटो में बैठ जाता है और अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता और वो आसानी से स्कूल पहुंच गया। तो वो जो राकेश होता है वो ऑटो वाले को 10 रुपये देता है और अपने स्कूल चला जाता है, और ऑटो वाला अपने रास्ते चला जाता है। तो अब देखो, समझना क्या है इस स्टोरी में, ये समझना है कि राकेश ने उस ऑटो वाले का ऑटो यूज़ करा, ठीक है। अब ऑटो वाले को ऑटो यूज़ करने के लिए राकेश ने कुछ पैसे दिए अपनी तरफ से, ठीक है, 10 रुपये दिए उसने अपनी तरफ से। अब ये जो 10 रुपये थे ना, इसी को हमें समझना है कि ये 10 रुपये हमने किस हिसाब से उसको पे करे। या फिर इस तरीके से एक और, कि जब हम बैंक से पैसे लेते हैं तो बैंक वाले हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं। कैसे? मान लो कि मैं बैंक के पास गई और मैंने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया। बैंक वालों ने कहा कि ठीक है मैडम, आप 2 लाख रुपए का लोन तो ले लो मुझसे, लेकिन जब आप मुझे रिटर्न करोगे ना तो आपको 2,20,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखो, मैंने तो उससे खाली 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन ये जो 20,000 रुपये मैं उससे एक्स्ट्रा ले रही हूँ ना, सॉरी, एक्स्ट्रा रुपए जो मैं उसको दे रही हूँ, ये क्या हो गया, ये होता है हमारा इंटरेस्ट, यही होता है हमारा ब्याज। जैसे कि ऑटो वाले केस में ये जो 10 रुपये हमने किराया दिया था, ये हमारा क्या बन गया था, एक तरह से ऑटो पर हमने ब्याज दिया, ऑटो यूज़ करने का ब्याज दिया। और यहाँ पे हमने किस चीज़ पे इंटरेस्ट दिया, हमने दिया कि जो हमने बैंक के पैसे यूज़ करें उस चीज़ पे हमने इंटरेस्ट दिया। तो अब इंटरेस्ट क्या है कि जो एक्स्ट्रा मनी मैं उसको एक्स्ट्रा मनी मैं उसको वापस करूँगी, वही हमारा है इंटरेस्ट। अब देखो, ये इंटरेस्ट डिपेंड करेगा 2-3 बातों पर। क्या क्या बातें हैं वो? एक तो कि मैंने कितने टाइम के लिए लोन लिया है। मान लो कि मुझे 1 साल में 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने थे, वहीं अगर मैं ये पैसे 2 साल के लिए लेती तो मुझे 40,000 रुपये देने पड़ते। यही तो होता। मतलब जितना जितना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा उतने उतने क्या होते जाएंगे, मेरा जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। सेम ये एक बात पे और डिपेंड करता है कि हमने कितने रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट लिया है, कि हमने 5% के हिसाब से लिया है, 10% के हिसाब से लिया है, 15% के हिसाब से लिया है, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हो गई हमारी, एक तो ये बात हो गई कि हमने कितने टाइम के लिए लिया है, दूसरा ये बात हो गई कि हमने किस रेट के से लिया है, मतलब किस दर से लिया है, और तीसरा बात होती है कि हमने जो अमाउंट ली है बैंक से वो कितनी ली है। मान लो कि अगर मैं 4 लाख रुपए लेती तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता, अगर मैं 10 लाख लूँगी तो मुझे इंटरेस्ट और ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं अगर 1 लाख रुपए लेती हूँ तो मुझे 10,000 ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? एक तो प्रिंसिपल, एक रेट और एक टाइम, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं धनराशि, इसको हम बोलते हैं दर, और इसको हम बोलते हैं समय। इंग्लिश में बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं रेट, और इसको हम बोलते हैं टाइम। अब इन तीनों की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसका होता है एक फॉर्मूला हमारे पास। फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम
डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से मैं इसको आराम से कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन अब एक बात आती है कि मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बताई। एक तो ये तो था मेरा प्रिंसिपल, यानी कि ये तो थी धनराशि जो मैंने बैंक से ली, और ये था इंटरेस्ट, ब्याज जो मैंने बैंक को दिया। तो फिर ये जो 2,20,000 वाली अमाउंट है, इसको मैं क्या बोलूँगी? इसको हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। और जैसा कि हमें सिंपल यहाँ से समझ में आ रहा है कि मिश्र धन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अमाउंट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो अमाउंट है वो होती है हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट क्या है, टोटल पैसे कितने वापस करे मैंने, कि जितने मैंने लिए थे वो तो मैं वापस करूँगी ही करूँगी, प्लस उस पर जो ब्याज लगा उन पैसों को भी मैं वापस करूँगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट और ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब देखो आपसे वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास 4 क्वांटिटी हैं, 4 राशियाँ हैं, तो इसमें से या तो वो 2 या 3 हमें दे देगा और बाकी की हमसे निकलवाएगा। अब बस हमें क्वेश्चन में इसी तरीके को फाइंड करना है कि हम किस तरीके से कौन कौन सी राशियों को निकाल सकते हैं, या जो भी हमें ध्यान देना है वो हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। टॉपिक हमें समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है ये? इसने कहा कि 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, जिसमें कि आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये और 7 रुपये। देखो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज़ें पहचाननी होंगी कि क्वेश्चन में आखिर हमें क्या क्या गिवन है। जैसे कि अभी इसने हमें डायरेक्ट बोल दिया कि हमें साधारण ब्याज निकालना है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे कि हमारा जो P है वो क्या है? हमारा धनराशि, फिर जो R है हमारी दर है, और जो T है हमारे पास टाइम है, यानी कि समय है। तो देखिए क्वेश्चन में जो 150 रुपये है वो हमें क्या दिया गया है? वो हमें दिया गया है हमारा प्रिंसिपल। फिर R हमें क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है हमें 4%, और जो टाइम है वो हमें दिया गया है 1 साल। तो कुछ नहीं करना, सिंपली बस हमें इसको अपने फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है। किस तरीके से? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे इसको, 1 0 से 0 गई, ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 जा और 2 जा, और ये आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है 6 रुपये, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वो हो जाता है हमारा एकदम करेक्ट। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस हमें ये पता करना है क्वेश्चन में देख के कि हमसे वो पूछ क्या रहा है, क्या निकलवा रहा है, किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्या कह रहा है? 200 रुपये इस बार हमसे बोला है। इस बार जो हमारी दर है यानी कि वो कितनी है? 5%, और जो टाइम है वो हमें दिया गया है 2%, यानी कि अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 वर्ष। सेम टू सेम आपको इसी तरीके से अपने फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करनी है और उसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों की स्क्रीन पर, यानी कि आज का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो आपसे पूछा गया है ब्याज और दूसरा आपसे पूछा गया है मिश्र धन यानी कि अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं डेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो P हमें दिया हुआ है 5,000 रुपीज़, R हमें दिया हुआ है 4% और टाइम हमें दिया हुआ है 2.5 ईयर्स। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें अपना इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो जो ब्याज होता है हम जानते हैं बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब देखो P क्या है हमारे पास 5,000
आर क्या है हमारे पास 4%। लेकिन अब ये वाली जो क्वांटिटी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है, मिश्रित भिन्न में है, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे किस तरीके से, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, यानी कि हो जाएगा 5 और ये 2 इस तरीके से आ जाएगा नीचे, और नीचे और क्या है हमारे पास 100। सॉल्व करेंगे इसको सिंपली, तो 2 0 से 2 0 गई, 2 से 2, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 500 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक और चीज़ पूछी गई है, क्या हमसे पूछा गया है मिश्रधन बता दो। तो मिश्रधन हमने देखा अभी कि क्या होता है, अमाउंट, यानी कि ये वो धनराशि होती है जो हमें किसी को लौटानी होती है, यानी कि जो हमारी मूल धनराशि पे ब्याज लग के लौटानी होती है, और जब हम दोनों मिला के देते हैं वही होता है हमारा अमाउंट। तो किस तरीके से निकालेंगे इसको, सेम वही, इसमें हम कर देते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा मूलधन था उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ब्याज, तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो हमारे पास जो अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल है कितना था, ये था 5000 रुपीज़ और ब्याज 500, तो ये हो जाता है हमारे पास 5500 रुपये। तो इतनी धनराशि उस पर्सन को लौटानी होगी किस पे, 5000 रुपये पे, यानी कि हमने कितने रुपए दिए, 500 रुपये दिए, और टोटल हमें कितने लौटाने होंगे, 5500 रुपये उसको लौटाने होंगे। ठीक है, अभी देखो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन से कर करके हम अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन समझने के लिए पहले आपको ये बेसिक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन एक बार इससे गो थ्रू हो लेते हैं, फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर भी आएंगे। तो अब हम चलते हैं आज के 4th क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 4th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन्स पर, अब ये क्या कह रहा है, ये इसने हमसे बोला किसी धन का, यानी कि अब हमें धन नहीं पता यहाँ पे, यानी कि अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता। ठीक है, किसी धन का 6/4 वार्षिक दर से, यानी कि हमें रेट दिया हुआ है 6/4%। फिर हमसे क्या बोला है, दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 3 वर्ष, और क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है, यानी कि हमें इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 150 रुपीज़। और वो क्या कह रहा है हमसे, तो अब धन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने क्या देखा, हमसे वो प्रिंसिपल दिए रखता था, मूलधन राशि दिए रखता था, और हमसे वो ब्याज निकलवाता था या फिर मिश्रधन निकलवा रहा था, लेकिन इस बार वो हमसे मूलधन निकलवा रहा है। तो किस तरीके से, वही हम फॉर्मूला यूज़ करते हुए P × R × T अपॉन 100। ठीक है जी, अब बस वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 150, P हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। अब इस R को फिर से हम वही चेंज कर लेंगे, तो 6 4 = 24, 25/4, यानी कि 25/4, टाइम कितना है 3, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 100। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है 25 से हम जानते हैं 4 टाइम्स जाएगा। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें P को अकेला करना है। देखो जिस भी चीज़ को हमें अकेला निकालना होता है ना, हम उसको अकेला कर लेंगे। ठीक है, एक साइड पे बिल्कुल, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जो चीज़ हमें निकालनी है उसको एकदम अकेला कर दो, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये जो 4 है हमारे, ये ऊपर पहुँच जाएंगे, और ये जो 3 है ये आ जाएगा नीचे, इस तरीके से, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा केवल और केवल प्रिंसिपल। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 50, 4 4 = 16, 16 5 = 80, यानी कि 800 रुपीज़। यानी कि जो हमारा मूल राशि थी जिस पे हमें ब्याज मिलना था, वो कितने थे, वो थे हमारे 800 रुपये। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि आपको इन 4 क्वांटिटीज़ में से कोई सी भी 3 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी और आपको बाकी की निकालनी होगी। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन आज का, और अब हम चलते हैं इसके बाद अपने 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आप लोगों की स्क्रीन पर क्या बोला इसने, 5th क्वेश्चन ने हमसे, इसने कहा कि 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। इस बार उसने हमें क्या क्या दे दिया, इस बार उसने हमें प्रिंसिपल दे दिया जो कि है हमारा 7200 रुपये। फिर उसने हमें दे दिया टाइम कितना, 3 वर्ष। फिर उसने हमें दे दिया इंटरेस्ट कितना, 1080 रुपये, और हमसे क्या निकलवाया गया है, हमसे निकलवाई गई है दर। फिर से हम वही अपना एक ही फॉर्मूला
उसको अप्लाई करेंगे और जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम क्वेश्चन में एज इट इज़ पुट कर देंगे। तो आई हमारे पास कितना है, यानी कि ब्याज कितना है 1080 रुपये, प्रिंसिपल है 7200, आर हमें निकालना है, टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक, अब देखिए सिंपल वही 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 से हम इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 जा 6 जा। ठीक है जी, अब कट कर लीजिए इसको। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5%, यानी कि जो हमारी दर है वो कितनी है इस क्वेश्चन के लिए, वो है हमारी 5%। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब हमसे क्या कह रहा है, देखिए इसने हमसे कहा कि 800 रुपये का, ठीक है, वर्ष में, कितने वर्ष में, 6/1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, अब देखो पहले हमें वही सब चीज़ें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना 800 रुपये, फिर हमें दिया हुआ है टाइम 6/1/4 वर्ष, और फिर हमें दिया हुआ है मिश्र धन। मिश्र धन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1150 रुपये, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ब्याज की दर। तो देखो अब अगर हम दोबारा से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें इस बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हमें R भी नहीं पता, हमें I भी नहीं पता। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो ये है हमारे पास मिश्र धन, यानी कि ये है मेरे पास अमाउंट। तो अब देखिए हमने अभी अभी देखा था कि अमाउंट किसके बराबर होती है, अमाउंट होती है हमारी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर। क्योंकि अमाउंट क्या है, अमाउंट वो धनराशि होती है कि मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपये लिए और उस 100 रुपये पे जो मैं ब्याज दूंगी उन दोनों को मिला के जो मैं पैसे वापस करूंगी यानी कि 110 रुपये, वो होते हैं मेरे अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो इस बार मुझे क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकाल लूँगी। अब इंटरेस्ट कैसे, माइनस करके, तो 1150 माइनस 800, तो ये आ जाएगा 0.5 और ये आ गया हमारा 350 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, ब्याज। अब सिंपली अब तो हमारे पास आई आ गया, यानी कि हमें 3 चीज़ें पता चल गई, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंटरेस्ट है हमारे पास 350 रुपीज़, देन प्रिंसिपल है 800, आर हमें फाइंड करना है, टी फिर से हम कैलकुलेट करेंगे सेम अभी हमने किया था, तो ये आ जाएगा 25/4%। तो ये आ गया 25/4 और नीचे आता है हमारे पास 100। वही 20 से 20 कैंसिल, ये गया 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 50 इसके नीचे, क्योंकि हम जानते हैं 25 2 जा 50 आ जाएगा इसके नीचे। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7%, यानी कि जो आर है हमारी उसकी दर कितनी है, यानी कि जो दर है वो है हमारे इस क्वेश्चन में 7%। ठीक, तो हमने देखा कि किस तरीके से अमाउंट की हेल्प से हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट को इधर पुट करा और फिर हमने क्या ज्ञात करी, दर ज्ञात करी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि कितने समय में, यानी कि इस बार हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने समय में 7500 रुपीज़ पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 रुपये हो जाएगा। इस बार हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, उसने हमें प्रिंसिपल दे दिया 7500 रुपये, देन हमें रेट दे दिया 11% और हमें ब्याज भी बता दिया उसने 4125 रुपये, और हमसे टाइम निकलवा रहा है वो। फिर से वही फॉर्मूला पुट करेंगे, एक ही फॉर्मूला है हमारे पूरे चैप्टर का भी फ़िलहाल। तो हमें दिया हुआ है 7500, आर हमें दिया हुआ है 11, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 4125, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको फिर से। तो जब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे अपनी 11 से कट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 375, और 75 से जब इसको कट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स। तो जो हमारा टाइम है स्टूडेंट्स वो आ जाता है 5 वर्ष का, यानी कि जो हमारे 5 वर्ष में हमें 7500 रुपये पे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 4125 रुपये ब्याज देना पड़ेगा।
ठीक है। तो अभी वही हमारा बेसिक चीज़ें ही चल रही हैं लगभग इसमें, कि वही हमें 3 क्वांटिटी गिवन है और चौथी क्वांटिटी हमसे निकलवाई जा रही है। तो अभी तो हम बेसिक क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। इसके बाद जब हम लोग चक्रवर्ती ब्याज को भी समझ लेंगे, फिर आते हैं इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन, जो कि हम लोग देखेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अब हम चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन अब हमसे क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन में उसने हमसे बोला कि 1200 रुपये का 5/1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। अब देखो, पहले तो वही आप डेटा लिख लीजिए कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है प्रिंसिपल यानी कि 1200 रुपये, और टाइम हमें दिया हुआ है 5/1/2, और मिश्र धन दिया हुआ है फिर से हमें 1860 रुपये। और हमसे क्या निकलवा रहा है, वो निकलवा रहा है ब्याज की दर, यानी कि हमसे निकलवा रहा है वो रेट। अब देखो, हमारे पास फॉर्मूला तो ये होता है P/R/T। हमें 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें 2 ही क्वांटिटी पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से एक क्वांटिटी को और फाइंड करेंगे। कैसे, हमें पता है कि जो अमाउंट होता है वो होता है P+I। ए हमें पता है कितना है 1860, प्रिंसिपल कितना है 1200, और ये है हमारे पास आई। इसको उधर लेके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 660 रुपये। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब इसको बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट करना है, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की जगह, देन प्रिंसिपल है 1200, रेट हमें निकालना है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 11/2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 गई, यहाँ पे आया 6, 11 से इसको काटेंगे 60, फिर ये कटेगा 10, यानी कि जो मेरी रेट है वो कितनी है 10%, यानी कि कितनी दर है हमारी 10%। तो आज के स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कुछ बेसिक क्वेश्चन, हमने अपने साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, और हमने उस पर कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे, जिसमें कि कभी हमें ब्याज निकालना था, कभी हमें दर निकालनी थी, कभी हमें समय निकालना था, इन्हीं सब तरीक़ों से कभी हमें अमाउंट निकालना था। हमने सारे अपने बेसिक क्वेश्चंस करे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन, कि किस तरीके से हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा साधारण ब्याज का। तो अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आज के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड स्टे देन, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट।